ओके बच्चा पार्टी, तो वेलकम फिर से हम एक नए वीडियो के साथ में जुड़े हुए हैं। और आज का मेरा लेक्चर केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है और इसमें आप बहुत आज इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और जो है मोल कॉन्सेप्ट। हम इस टॉपिक को बच्चा पार्टी 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। 9th क्लास से लेकर के हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। 9th में भी पढ़े, 10th में भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़े, उसके बाद में 11th में भी पढ़ते हैं। लेकिन बच्चा पार्टी क्या होता है, बहुत सारे लोगों को इसके कॉन्सेप्ट बराबर क्लियर नहीं होते। तो आज हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर तरीके से क्लियर करने वाले। तो आज हमारे लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के लिए रिक्वायर्ड जरूरी चीजें जो है, जो मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, एटॉमिक मास, जिसके बारे में डिस्कस करने वाले। उसके साथ साथ हम आज पता करेंगे कि गिवन क्वांटिटी में से हम किस तरीके से एटॉमिक आपको नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स किस प्रकार से फाइंड करें। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले उससे जानने से पहले सबसे पहले इस चीज को जानना जरूरी है, इस वर्ड को जानना जरूरी है। ये मोल क्या है, ये मोल किसे बोलते हैं, व्हाट इज मोल। तो बच्चा पार्टी मोल एक जस्ट नंबर है। अगर मैं आपको बताऊं तो मोल एक क्या है, जस्ट नंबर है। नंबर के अलावा कोई भी चीज नहीं है। मोल एक क्या, जस्ट नंबर है जो हम लोग किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। मोल एक ऐसा नंबर है जो यूज होता है किसको मेजर करने के लिए, सब्सटेंस के क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज होने वाला एक ऐसा यूनिट है। एक ऐसा क्या है, यूनिट है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मोल इज, क्या बोल सकता हूं मैं, मोल इज द, क्या बोलोगे, मोल इज द यूनिट, मोल इज द यूनिट फॉर अगर द मेजरिंग, क्या बोलोगे, मेजरिंग क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्या बोलो बच्चा पार्टी, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मतलब केमिस्ट्री के अंदर में किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना है, तो किसी भी क्वांटिटी सब्सटेंस के क्वांटिटी को मेजर करना है, उसको मेजर करने के लिए यूज होने वाला एक ऐसा यूनिट है। जैसे आप लोग डेली लाइफ के अंदर में डजन वगैरह यूज करते हो। डजन आपको मालूम है, दर्जन, डजन जो यूज करते हो। एक डजन में आप केले लेने जाते हो तो केले एक डजन है बोलते हैं। तो डजन क्या होता है, वो एक नंबर है, वो एक नंबर है। और वो एक नंबर है मतलब आपने बोल दी एक डजन, एक डजन, तो एक डजन क्या हो गया, एक क्वांटिटी हो गई। हम एक डजन ले रहे, आपने बोल दिए मुझे अगर 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 एक डजन केले चाहिए, बनाने चाहिए, या फिर आपने बोल दिए मुझे एक डजन और भी कोई एक चीज चाहिए, तो वो चीज के लिए यूज होने वाला एक नंबर है। समझ में बात आ रही। एंड मोल इज द, पहली बात बता दूं, इट इज यूनिटलेस। क्या बोलोगे, इट इज डायमेंशनल लेस। क्या बोलोगे, इट इज डायमेंशनल लेस फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी एक डायमेंशनल लेस फिजिकल क्या होती, क्वांटिटी होती है बच्चा पार्टी। तो इसके अंदर में अगर देखोगे कोई डायमेंशन नहीं होती। अब ये देखो कि मोल, अगर मोल बोले तो इसको मोल कैसे पता करें, तो 1 मोल यानी कितना होता है। एक हमको सवाल आ गया, हमको समझ में आता है कि एक डजन का मतलब 12, एक डजन का मतलब क्या होता है, 12। हमको इतना मालूम है कि 12 सब्सटेंस होते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, एक डजन। उसके लिए हम क्या बोलते हैं, एक डजन बोलते हैं। तो इसी तरीके से फिर कुछ ना कुछ तो इसका भी रिलेशन होगा। जैसे हम बोलते हैं कि 1000 ग्राम का मतलब क्या होता है, 1 केजी होता है। 1000 ग्राम का मतलब 1 केजी होता है। 100 ml का मतलब 1 लीटर होता है। समझ में बात आ रही क्या नहीं। हम अगर इस तरीके से हम लोग अगर ले रहे, सॉरी गलत हो गया भाई, 1000 अगर ml होना चाहिए वहां भी, है ना, तो तभी 1 लीटर होगा। समझ में बात आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग, हमारे को मालूम है, एक नॉन चीज है। तो यहां पर भी किसी भी सब्सटेंस के लिए अपने को कुछ चीजें नॉन होनी चाहिए। तो बच्चा पार्टी 1 मोल का मतलब क्या होता है, तो 1 मोल का मतलब अगर आपको निकालना है तो 1 मोल का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे 1 मोल का मतलब क्या होता है कि एटॉमिक मास। क्या बोलोगे, एटॉमिक मास। अगर बात करोगे, और इसमें भी अगर बात करूं मैं, तो इसके अंदर में 1 मोल का मतलब अगर बात करते हो तो 1 मोल का मतलब एक वैल्यू है। 1 मोल का मतलब एक वैल्यू। एक और चीज बता दो, वो बाद में बताता हूं उसके अंदर में, पहले शॉर्टकट बता देता हूं। 1 मोल का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास इन ग्राम। एटॉमिक मास इन ग्राम। जितना किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास होगा या और मॉलिक्यूलर मास होगा, क्या होगा, और क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा किसके अंदर, इन ग्राम के अंदर। तो वही उसका क्या कहलाएगा, 1 मोल कहलाएगा।
वही उसका क्या कहलाएगा, 1 मोल। मतलब अगर मान के चलो कि मुझे अगर पता करना है, मुझे किसी एटम का मेरे को 1 मोल पता करना है, तो चलो मैंने अगर बात कर दिया कि अगर मुझे सोडियम का क्या करना है, पता करना है, तो सोडियम की अगर मैं बात कर रहा हूं कि सोडियम का 1 मोल का मतलब कितना, सोडियम का 1 मोल का मतलब कितना होगा, ये मुझे अगर पता करना है तो ये कैसे करें। तो इसके लिए मुझे इसका एटॉमिक मास नंबर पता होना चाहिए। इसका एटॉमिक मास नंबर जो होता है ये 23 होता है। कितना होता है, 23। ये किस में होता है, डाल्टन में होता है। ये 23 कितना होता है, डाल्टन। इसी को मैं ग्राम में ले लूं, इसी टर्म को, कुछ नहीं बच्चा पार्टी, इसी टर्म को अगर मैं 23 ग्राम कंसीडर कर दूं, यही इसका क्या होता है, 1 मोल होता है। यही इसका क्या होता है, 1 मोल होता है। यही इसका 1 मोल होगा। मतलब 23 ग्राम सोडियम मींस उसका क्या होगा, 1 मोल होगा। यही मैं मॉलिक्यूल के संदर्भ में अगर लेता हूं, अगर मॉलिक्यूल के संदर्भ में अगर मैं कंसीडर करता हूं इसी चीज को, तो जैसे मैंने बोल दिया वाटर, H2O ले लिया। अगर H2O का 1 मोल, इसके लिए आपको इसका मॉलिक्यूलर मास पता करना पड़ेगा। इसका मॉलिक्यूलर मास पता करना पड़ेगा। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर, अगर हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास, तो एवरेज एटॉमिक मास का टोटल सम होता है। ये आपको पता है बच्चा पार्टी, ये हमको पता है कि एवरेज एटॉमिक मास का क्या होता है, टोटल सम होता है। तो इसमें अगर बात करोगे, इसमें अगर बोला तो इसका कितना हो जाएगा, 1 into 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 1 into 16 हो जाएगा। तो ये 2 + 16 का मतलब इसका कितना, 18 ग्राम। 18 ग्राम का मतलब इसका क्या होगा, 1 मोल होगा। 18 ग्राम का मतलब ही क्या होगा, 1 मोल होगा बच्चा पार्टी। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ऐसी आ गई, प्रॉब्लम यहां पर ऐसी आ गई कि यहां पर हर कंपाउंड के लिए 1 मोल की वैल्यू डिफरेंट आ रही है बच्चा पार्टी। देखो हम ये डजन की बात करते, तो चाहे वो केले के लिए हो, चाहे वो किसी बुक के बारे में एक डजन की बात करूं, चाहे मैं किसी एप्पल के बारे में एक डजन की बात करूं, चाहे मैं किसी अगर टेबल की एक डजन की बात करूं, चाहे मैं किसी चेयर एक डजन की बात करूं, या किसी पेन को एक डजन की बात करूं, तो मैं उसके लिए एक फिक्स नंबर है, उसके लिए क्या है, एक फिक्स नंबर है, 12 क्वांटिटी। कितना क्वांटिटी, 12 क्वांटिटी। तो फिर कहीं ना कहीं यहां पर वैल्यू तो डिफरेंट आ रही है। सोडियम के लिए 23 ग्राम आ रहा है और इस वाटर के लिए 18 ग्राम आ रहा है। अगर मैं बात करता हूं, अगर तीसरे नंबर पर ले लेता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेता हूं मैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करने जाता हूं बच्चा पार्टी, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कोई अलग 1 मोल की वैल्यू आएगी। जैसे अगर बात करें, इसका 12 हो जाएगा, 12 + 32 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 12 प्लस कितना हो जाएगा, 1 into कितना 6, अगर 2 into 16 हो जाएगा, और ये 12 प्लस कितना हो जाएगा, 12 + 32, मतलब इसका 44 ग्राम, मतलब 1 मोल आ गया। मतलब ग्राम के अंदर में बच्चा पार्टी, ग्राम के अंदर में अगर बात करते हो, तो इसके अंदर में कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं नजर आ रही है। बहुत अलॉट्स ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, और इतने सारे कंपाउंड्स है केमिस्ट्री के अंदर में, जिंदगी बिता देंगे तो शायद हमको सारे कंपाउंड्स के 1 मोल की वैल्यू याद न रहे, पूरी उम्र बीत जाएंगे बच्चा पार्टी आपकी, बच्चे के बच्चे भी हो जाएंगे, फिर भी याद नहीं हो पाएगा। समझ में बात आ रही, इतनी सारी चीजें याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो फिर जरूरत गिरी कि इसका कहीं ना कहीं हर कंपाउंड की 1 मोल की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, कोई ना कोई फिक्स करना पड़ेगा। तो इस प्रयास में सबसे पहले अगर बहुत सटीक तरीके से इसका अगर 1 मोल की वैल्यू दिए, तो एक एवोगैड्रो सर ने, किसने, एवोगैड्रो सर ने। तो एवोगैड्रो सर ने क्या किए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक बच्चा पार्टी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो देखो बच्चा पार्टी, तो इसके लिए अभी देखो यहां पर अगर बात करोगे, इसकी क्वांटिटी फिक्स करने के लिए एवोगैड्रो नंबर आया। तो एवोगैड्रो नंबर अगर बात करते हो, तो इसके लिए कौन आ गया, एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर क्या बोलता है, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर है। तो एवोगैड्रो नंबर के साथ देखो बच्चा पार्टी, एवोगैड्रो नंबर क्या बोल रहा है कि जो 1 मोल होगा, बोले कोई भी सब्सटेंस अगर 1 मोल होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, बोले 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स होंगे बोले उसके अंदर में, 6.022 into 10⁻23 क्या होंगे बोले, पार्टिकल्स होंगे। अब बोलोगे सर ये पार्टिकल्स क्या है, तो पार्टिकल्स में अगर बात कर सकते हो, एटम्स हो सकते हो, अब वो हो सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर वो क्या हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं।
उन पार्टिकल्स में एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयन। एटम्स है तो वहां पर समझ में आ जाएगा कि वहां पर हमको किसी भी एटम के बारे में आपको मोल्स निकालना है। एटम्स, जब कभी किसी एटम्स नंबर ऑफ एटम्स अगर बात किसी एटम का नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए अगर बोला तो वहां पर वो एटम्स कहलाएगा। अगर किसी मॉलिक्यूल्स के आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बोल रहा है तो वहां मॉलिक्यूल्स हो गए। किसी आयन के अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो वहां वो क्या हो गए, आयंस हो गए। क्या हो गए, आयंस। देखो बच्चा पार्टी बराबर कॉन्सेप्चुअल इसको पकड़ना है, समझ में आ रही। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मैंने क्या बोला, जिसका मतलब इस कॉन्सेप्ट से अगर मैं लूं, अगर मैं बात करता हूं कि अगर मैं 1 मोल निकाल रहा हूं किसकी, सोडियम का 1 मोल निकाल रहा हूं मतलब Na का, तो मुझे पता था कि 1 मोल का मतलब क्या था, उसका 23 क्या था, ग्राम था। और वही मतलब क्या होगा, 6.02 × 10⁻23 एटम्स होगा। क्या होगा, एटम्स होगा। वो क्या होगा, एटम्स होगा। समझे बात आ रही, मैंने क्या बोल रहा बच्चा पार्टी, अरे समझे बात आ रही क्या। अगर मैं सेकंड नंबर में बात कर रहा हूं, अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूं, H2O मतलब वाटर, मतलब ये कैसा वाटर की बात कर रहा हूं, मतलब H2O की बात कर रहा हूं, तो H2O के समय पर 1 मोल की अगर वैल्यू मुझे निकालना है, 1 मोल का मतलब इसका अभी 18 ग्राम निकला था, 18 ग्राम। इसके लिए 18 ग्राम का मतलब ये होगा 6.022 × 10⁻23 क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। समझे बात आ रही बच्चा पार्टी। अगर मैं बात कर रहा हूं अगर इसकी अगर बात करता हूं, किसकी अगर मैं बात कर रहा हूं, मैग्नीशियम आयन या सोडियम आयन की, सोडियम आयन की बात कर रहा हूं। सोडियम आयन मतलब Na पॉजिटिव है। क्या है, Na पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका अगर 1 मोल की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, 1 मोल का मतलब इसका कितना होता है, 23 ग्राम होता है। मतलब इसका मतलब 6.022 × 10⁻23 क्या हो जाएंगे, आयंस हो जाएंगे। तो बात यही है, 1 मोल एक क्वांटिटी है, मैं बार बार समझा रहा हूं। 1 मोल एक किसी भी सब्सटेंस की क्या है, क्वांटिटी है। मोल एक सब्सटेंस की क्वांटिटी है जिसमें हम नंबर बता रहे हैं। तो एक फिक्स नंबर हमको मिला जिसको हमने नाम दिए एवोगैड्रो नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे बच्चा पार्टी, Na से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से। तो इस चीज के लिए आपको किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास एंड एटॉमिक मास निकाल के आना चाहिए। और मैंने इससे पहले के लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि मोलर मास और एवरेज एटॉमिक मास किस प्रकार से निकालते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास अगर पता है या मोलर मास पता है, ये दोनों चीजें आपको पता है, तो आप आसानी से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। इसके लिए आपको कोई डिफिकल्ट चीज नहीं जानी चाहिए। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास में। अब देखते हैं, फिर कुछ समझते हैं कि कैसे हमको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, किस प्रकार से नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चा पार्टी, इसके लिए आपको नंबर ऑफ मोल निकालना और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना, दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इसके लिए एटॉमिक मास का फार्मूला पता होना चाहिए। तो आपको अगर किसी ने बोला कि नंबर ऑफ मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालो करके बोला, आपको बोला गया कि आपको 25 ग्राम क्या दिया गया, वाटर दिया गया, और आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो उस समय पर आपको निकाल के आना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना मतलब ये निकालना, इसका फार्मूला होता है मास इन ग्राम। क्या होता है, मास इन ग्राम। मतलब जो गिवन मास है, आप इसको गिवन मास बोलोगे, गिवन मास इन ग्राम टू द मोलर मास। क्या बोलोगे, मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, ये टोटल सम ऑफ एटॉमिक मासेस इन अ मॉलिक्यूल। ये मोलर मास भी हो सकता है, तो एटॉमिक मास भी हो सकता है, एटॉमिक मास भी हो सकता है। क्योंकि अगर एटम्स का, अगर आपको किसी भी एटम के नंबर ऑफ अगर मोल नहीं होते, एटम्स के नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। एटम्स के हमेशा क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स नहीं होंगे। इसलिए वहां पर आपको एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एटॉमिक मास। और इसी फार्मूले की मदद से आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो। इसी फार्मूले की मदद से मोल तो आप तो निकाल लोगे, उसके लिए आपको एटॉमिक मास को यूज करना पड़ेगा या मोलर मास को। मॉलिक्यूल है तो मोलर मास और एटम है तो एटॉमिक मास। तो इससे आप लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फार्मूला बिल्कुल सिंपल है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फार्मूला है n into Na। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, n into Na मतलब क्या हो गया, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, Na से। जितने नंबर ऑफ मोल है, क्योंकि आपको 1 मोल की वैल्यू मालूम है,
अगर 2 मोल है तो 2 मोल को एवोगैड्रो नंबर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। सिंपल बात है ना भाई। अगर मैंने आपको पूछा कि एक पेन 5 रुपए में आ रही है, एक पेन 5 रुपए में आ रही है, तो 5 पेन कितने रुपए में आएगी, तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे उसके प्राइस से। अगर एक पेन 5 रुपए में आ रही है तो 5 पेन कितने में आ रही है, तो 5 पेन को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 5 into 5 करोगे ना, तभी तो 25 बता पाओगे आप लोग। समझ में वही अगर 1 मोल 6.02 into 10 to the power 23 है, अगर वहां 2 मोल निकल रहा है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ये तो बिल्कुल सरल कैलकुलेशन है, कोई एकदम से हमने ऐसा दिमाग लगाने वाला या घोटू कैलकुलेशन नहीं। समझ में बात आ रही है, एकदम सरल कैलकुलेशन। चलो तो हम निकालने का प्रयास करते हैं। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि आपके पास में पहले मैं नंबर ऑफ मोल का ही लेता हूं। चलो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी लेता हूं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स है, ऐसा सादा सा क्वेश्चन लिया बच्चा पार्टी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड क्या बोलोगे, नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, क्या बोल दिया, प्रेजेंट इन 60। अगर बात करता हूं मैं, अगर 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बच्चा पार्टी, बड़ा मजेदार काम है बच्चा पार्टी। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसको बड़ा कॉन्सेप्चुअल पकड़ना पड़ेगा, इसको पकड़ना पड़ेगा बच्चा पार्टी। सबसे पहले गिवन क्या है आपके पास में, गिवन क्या है ये देख लो, बराबर गिवन देख लो। आपके पास में मास इन ग्राम दिया है, मास इन ग्राम दिया गया है, मास इन ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा है बच्चा पार्टी। वो कितना दिया बच्चा पार्टी, 88 ग्राम है, इतना हमको मालूम है। बाकी यहाँ पर हमको मोलर मास भी नहीं बताया इसने। एक वाले वाली बात आ गई, आपने को फाइंड करने के लिए क्या बोल दिया उसने, हमको निकालना क्या है, टू फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स भी निकालना है। 2 चीजें निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स और उसके साथ में आपको नंबर ऑफ मोल्स तो निकालना है, मतलब n निकालना है, और n के साथ में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकालना है बच्चा पार्टी। जबरदस्त काम है, ये 2 चीजें निकालना है। इसके लिए फार्मूले भी हमारे पास में 2 लगेंगे बच्चा पार्टी, फार्मूला भी 2 हो जाएंगे हमारे पास में। पहला फार्मूला क्या लगेगा हमको कि n वाला, n इज इक्वल टू क्या, गिवन मास इन ग्राम अपॉन में क्या हो जाएगा, मोलर मास। लेकिन अब प्रॉब्लम है हमारे पास कि हमारे पास मोलर मास अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका भी फार्मूला है ना बच्चा पार्टी हमारे पास में, इसका फार्मूला क्या है, n into Na। एवोगैड्रो नंबर तो कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन n निकालना है, n की जरूरत गिरेगी। लेकिन n निकालना है तो n कैसे निकाले, गिवन मास इन ग्राम अपॉन में मोलर मास। गिवन मास इन ग्राम तो है लेकिन मोलर मास अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहले मुझे मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना पड़ेगा। देखो बच्चा पार्टी, स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूं, बहुत स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैं पहले मोलर मास निकालता हूं, तो मोलर मास का फार्मूला क्या होता है, एवरेज ऑफ द टोटल एटॉमिक मासेस, टोटल सम ऑफ द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, लिख लिया एक बार कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के बेस में कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 into कितना 12, क्योंकि कार्बन का मास कितना होता है 12 कंसीडर करेंगे हम लोग, प्लस इसके बेस में 2 है तो 2 into कितना हो जाएगा 16, तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस कितना 32, तो बच्चा पार्टी 44 ग्राम आ गया। कितना आ गया 44 ग्राम, तो 44 ग्राम पर मोल हो गया है, क्योंकि 1 मोल का डिवाइड करना है आपको। केवल मोलर मास मतलब 1 मॉलिक्यूल का मास है, किसका मास है 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल का मास है, इसलिए ग्राम पर मोल बनेगा। क्या बोल दिए, ग्राम पर मोल। अब जाकर के हम कैलकुलेशन करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। तो बच्चा पार्टी पहले इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बोर्ड कवर नहीं हो रहा है, आगे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी आगे और उसको समझा देता। तो देखो बच्चा पार्टी, इतना कर लिया आपने मोलर मास भी निकाल ली। अब आपके पास में आसान हो गया नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास इन ग्राम। गिवन मास इन ग्राम हमारे पास में कितना था 88 ग्राम था। कितना था बच्चा पार्टी 88 ग्राम, और हमारा मोलर मास कितना निकल गया, मोलर मास है 44 ग्राम। ठीक है, अगर बात करोगे तो भाई ये तो टर्म तो कट जाएगा, ये तो बिल्कुल कट जाएगा, ये 2 से चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मोल। और यूनिट में e नहीं लिखना है, बार बार बताता हूं मैं,
यूनिट में ई नहीं लिखना है। समझ में बात आ रही है मैंने क्या बोला? तो ये 2 मोल निकल गए। कितने निकल गए? 2 मोल हो गए बच्चा पार्टी। तो यहाँ पर 2 मोल्स यहाँ पर आ गए, आपके पास में अवेलेबल हो गए। अब ये 2 मोल तो निकल गया, अब मुझे इससे क्या निकालना है? नंबर ऑफ क्या निकालना है बच्चा पार्टी? मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका फार्मूला क्या है? n इंटू क्या है? Na। इसका फार्मूला क्या है? n इंटू क्या है? Na है। अब n इंटू Na तो बड़ा इजी काम हो गया है। तो आपके पास में अभी n भी अवेलेबल है, आपके पास में n भी अवेलेबल है, और आपके पास में एवोगैड्रोस नंबर भी है। वो तो एक कांस्टेंट टर्म है एवोगैड्रोस नंबर, तो उसके लिए तो कोई तकलीफ वाला काम नहीं है ना बच्चा पार्टी? कोई तकलीफ वाला काम नहीं। अब देखो क्या करना है आपको, बस कुछ नहीं करना है आपको। इसको जो मोल है 2 इंटू आप क्या करोगे? 6.022 इंटू 10⁻23 कर दोगे। तो बच्चा पार्टी ये तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 0 एंड 6 2 जा 12 आफ्टर 3 डिजिट पॉइंट। तो इतने क्या निकल गए? मॉलिक्यूल्स निकल गए आपके। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया बच्चा पार्टी? ये थोड़ा सा देखते हैं, देखो सुनो। अच्छा, लेकिन बच्चा पार्टी साइंटिफिक नोटेशन के मुकाबले अगर हिसाब से वैल्यू रॉन्ग है। साइंटिफिक नोटेशन पॉइंट के पहले 0 to 10 वैल्यू होनी चाहिए। तो हम इसके इतने तो इसके अंदर में हो नहीं सकते, इतने तो इसके अंदर में हो नहीं सकते। तो अब यहाँ पर अगर बात करोगे तो यहाँ पर क्या जाएगा? 1.2044 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। इंटू कितना हो जाएगा? इंटू देखो 10⁻23 है। अब ये पावर कितने मॉलिक्यूल्स निकल गए थे हमारे? इतने। तो अब क्या होगा बच्चा पार्टी? ये पॉइंट को शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट में शिफ्ट किया, पावर बढ़ेगा ही कम होगा? अरे पॉइंट लेफ्ट में ट्रांसफर किया तो पॉइंट बढ़ेगा कि बढ़ेगा, कम होगा? बढ़ेगा। तो इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? 24 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। समझ में बात आ रही है? तो बच्चा पार्टी देरफॉर मैं बोल सकता हूं कि कितना? 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसिस्ट, क्या बोलता हूं? कंसिस्ट कितना? 2 मोल्स, क्या बोलोगे? 2 मोल्स एंड 1.2044 into 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से हमको क्या निकालना है बच्चा पार्टी? नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये समझ में आया होगा। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट फटाक से। फिर बोलोगे देखो मैं सिर्फ इतनी चीज बता रहा हूं बच्चा पार्टी कि मोल एक सिर्फ क्या है? एक नंबर है जो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है। वो बस यूनिट है, यूनिट है। जैसे हम डजन को यूज कर रहे हैं, लेकिन बोलोगे सर ये तो समझा डजन तो यूज कर रहे हैं सर, लेकिन सर मोल क्यों नहीं करते डेली लाइफ में यूज? है ना, हमने तो सर सुने नहीं ना सर कि मोल को यूज करना है या इनको यूज करना है, हमने सुने तो नहीं सर इस प्रकार से। तो बच्चा पार्टी कैसा उतनी बड़ी जो वैल्यू है, एकदम छोटा माइक्रोस्कोपिक एटम होता है और हम उसको डेली व्यवहार में यूज नहीं कर सकते। समझ में बात आ रही है? लेकिन केमिस्ट्री की दुनिया में उसको यूज करना है, क्योंकि केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? हम माइक्रो, अगर बात करोगे माइक्रो एनालिटिक केमिस्ट्री के यूज करते हैं। समझ में बात आ रही है मेरी? और इसमें केमिस्ट्री के अंदर में किसी भी सब्सटेंस को, प्रॉपर्टी को अगर मान के चलो कि डिटरमाइन करना है, उसके लिए उसकी हम स्मॉल क्वांटिटी यूज करते हैं। क्या करते हैं? स्मॉल क्वांटिटी। तो स्मॉल क्वांटिटी में यूज करते हैं बच्चा पार्टी, मतलब माइक्रो एनालिसिस करते हैं। तो माइक्रो एनालिसिस में, फिजिकल केमिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा रोल है। समझ में बात है? जैसे मैंने आपको बोल दिया 80 ग्राम अगर आपके पास में क्या है? 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड है। चलो बच्चा पार्टी मैंने बोल दिया क्वेश्चन ऐसा है आपके पास में, सपोज यू हैव, क्या कहते हैं? सपोज यू हैव, क्या बोल दिया? यू हैव 80 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, 80 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेट द, क्या बोल दिया बच्चा पार्टी? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, number of moles and molecules देखो बच्चे क्वेश्चन तो सरल नहीं आने वाला है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सरल है। ये क्वेश्चन बहुत क्या है? सरल है। देखो मैंने, आप लेबोरेटरी में हो और आप लेबोरेटरी के अंदर में मैंने आपको एमजीओ दे दिया और मैंने आपको सिर्फ इतना सा बताया कि बच्चा पार्टी एमजीओ का मास कितना है? 80 ग्राम। कितना ग्राम है? 80 ग्राम। और मैंने आपको बोल दिया कि इसका आप क्या करो? नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल कैलकुलेट करो, है? तब कुछ नहीं करना बच्चा पार्टी। आपके पास में गिवन क्या है पहले देख लो बच्चा पार्टी। गिवन क्या है आपके पास में? मास इन ग्राम, मास इन ग्राम ऑफ किसका? एमजीओ। कितना है बच्चा पार्टी आपके पास में? 80 ग्राम है। देखते बाद में कितना निकलता।
ठीक है, 80 ग्राम आपके पास में अवेलेबल है। अब बच्चा पार्टी आपको 2 फाइंड क्या करना है, यहाँ भी दो चीजें आपको फाइंड करना है। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, पहले तो n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, n का मतलब क्या, नंदू बाबा, हाँ क्या, n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। और दूसरी चीज आपको फाइंड क्या करना है, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये भी MgO भी क्या है, मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ क्या, मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूल्स, ये आपको तो इसका इस दोनों को फाइंड करना है। हाँ, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स आपको क्या करना है, निकालना है। अब बच्चा पार्टी इसके लिए फार्मूला क्या है, इसके लिए फार्मूला आपके पास में क्या होगा, दो फार्मूले। यानी निकालने का फार्मूला क्या होता है, मास इन ग्राम, क्या बोलोगे, मास इन ग्राम, अपॉन में क्या हो जाएगा, मोलर मास। अब यहाँ भी प्रॉब्लम है, मोलर मास नहीं है हमारे पास। सेकंड नंबर पर क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है बच्चा पार्टी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का भी आपके पास में फार्मूला है। आपको कुछ नहीं करना है बच्चा पार्टी, आपको n इनटू क्या करना है, एवोगैड्रो नंबर करना है, एवोगैड्रो नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है बच्चा पार्टी। बड़ा मजेदार काम है। तो कैलकुलेशन करते समय आपको सबसे पहले मोलर मास निकालना पड़ेगा, मोलर मास ऑफ MgO, MgO का मोलर मास। तो देखते हैं mg का, m का कितना, 20 के बेस में कुछ नहीं मतलब 1 है, और mg का 24 होगा। mg का कितना होगा, 24, तो 24 ले लिए, प्लस अगर बात करोगे तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, 16, तो ये 24 हो गया बच्चा पार्टी, और 16 हो गया, इसका 40 निकल गया। कितना निकल गया, 40 ग्राम निकल गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब 40 ग्राम क्या हो गया, ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल, इसका मोलर मास हो गया। अब कुछ नहीं करना बच्चा पार्टी, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो आपके पास में गिवन मास कितना था, 80 था, गिवन मास कितना था, 80 था, और इसका मास कितना है, आपको मोलर मास कितना निकला, 40 निकला। ये भी 2 हो गया सीधे सीधे, ये भी कितना हो गया, 2 मोल, कितना हो गया, 2 मोल, ये भी कितना हो गया, 2 मोल। बच्चा पार्टी कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फार्मूला आपके पास में गिवन है, यानी इनटू एवोगैड्रो नंबर, मतलब 2 इंटू कितना करना पड़ेगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, कितना करना पड़ेगा बच्चा पार्टी। और इसका भी कितना हो जाएगा, 12 पॉइंट, जब भी निकला था देखो, 2 2 4 2 2 4 2 0 0 12.044 निकल गया। कितना निकल गया, 12.044, 12.044 निकल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इतना इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इनटू 10 टू द पावर 23 खा गया मैंने, इनटू 10 टू द पावर 23 कौन लिखेगा, वही लिखूंगा, है ना, वही लिखूंगा ना, ठीक है। तो अब अगर बच्चा पार्टी अगर बात करोगे साइंटिफिक नोटिफिकेशन के साथ, साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से वैल्यू रहोगे, तो पॉइंट सेट कर दो, 1.2044 इनटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 24 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, 24 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा बच्चा पार्टी। तो इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब ये हो गया 80 ग्राम ऑफ MgO, 80 ग्राम ऑफ MgO, 80 ग्राम ऑफ MgO, क्या हो गया, MgO कंसिस्ट, क्या बोलोगे, 80 ग्राम ऑफ MgO हैविंग, या कंसिस्ट कितना बोलेंगे, कंसिस्ट कितना, 2 मोल्स, 2 मोल्स एंड क्या बोलोगे 1.204 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स। तो जरूरी नहीं है कि इतना जाएगा, टू ही आएगा, वो कम ज्यादा हो सकता है, हमने वैल्यू वैसी लिए तो दोनों में क्या है, 2 मोल्स है, किसी 1.5 भी हो सकता है, किसी में 3 मोल भी हो सकते हैं, 10 मोल भी हो सकते हैं, कितने भी मोल्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है उसके किसके ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर। समझ में आ रहा है, आपकी मर्जी का सवाल ना बच्चा पार्टी, मार्केट में जाकर 1 डजन केले खरीद रहे हो, 10 डजन केले खरीद रहे हो, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर में, क्वांटिटी के ऊपर। समझ में आ रहा है, तो बच्चा पार्टी ऐसी चीजें है, ज्यादा कोई भी डिफिकल्ट चीज नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर तरीके से मोल का क्लियर हुआ होगा। जो भी क्यूरी होगी, जो भी क्वेश्चंस होगी, और आपको जो भी जानना होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं उसके ऊपर न्यू वीडियो बना करके आपको नया एक वीडियो आपको दूंगा। तब तक के लिए बच्चा पार्टी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच गाइस।